हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है। श्री राधा नील माधव धाम की जय। हम शुरू करते हैं जय राधा माधव से। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, 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 कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, ललिता विशाखादि राधे श्याम, ललिता विशाखादि राधे श्याम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा नील माधव की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जगन्नाथ बलदेव माई की जय। प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री गोपाल जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयते प्रशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो विष्णुपत्र श्रीमते महाविष्णु स्वामी नमो हरे कृष्णा। प्रभु माता जी दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव की जय। आप सबका स्वागत है आज का इस कथा में। सो हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली ये कंटिन्यूशन है जो मृगारी का जो कथा था और नारद मुनि। तो इसके इस शीर्षक ये है भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त के संपर्क में आने का प्रभाव। तो हमने भागवत में वर्ष था तो श्लोक है एक फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 10th वर्स। सुतोवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। इस श्लोक चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की 61 अलग अलग व्याख्या करते हैं और 61 विभिन्न अर्थों में से एक विशेष अर्थ यह कि यदि कोई व्यक्ति पेशे से शिकारी है और वह नारद मुनि जैसे साधु व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो वह कृष्ण भक्ति में संलग्न होता है। तो मृगारी की कहानी पर हमने पहले भाग में शिकारी से एक शिष्य के गुण देखे थे और दूसरे भाग में हमने नारद मुनि द्वारा मृगारी को दिए गए 5 निर्देशों का उनका एक 5 निर्देशक देखे थे कि नारद मुनि ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए विशेष निर्देश दिए। 5 सूत्री कार्यक्रम जब समराइज करते हैं क्या था वो 5 कार्यक्रम जो पिछले लेक्चर में देखे थे हमने। नारद मुनि ने शिकारी से कहा नंबर 1 घर जाओ और अपनी सारी दौलत शुद्ध ब्राह्मणों को बांट दो। दूसरा अब तुम अपनी पत्नी समेत घर से निकल जाओ और तुम में से हर एक अपने साथ केवल एक ही वस्त्र धारण करने के लिए ले लो। तीसरा किसी नदी में जाकर रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लो। चौथा तुलसी का एक पौधा लगाएं, प्रतिदिन उसकी परिक्रमा करें और तरह तरह की वस्तुएं चढ़ाकर उसकी पूजा करें। और पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करें। यह 5 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने मृगारी को दिया था शिकारी को। तो पहले निर्देश के साथ नारद मुनि ने शिकारी की सभी संचित पापी प्रतिक्रियाओं को नष्ट कर दिया। अगले 2 निर्देशों से उन्होंने भोजन कपड़ा और आश्रय के लिए न्यूनतम प्रयास के साथ एक साधारण जीवन जीने की व्यवस्था की, इसके भी कर दी थी। ठीक है। और अंतिम 2 निर्देशों में उन्होंने उसे अपनी भक्ति सेवा में आगे बढ़ने के लिए साधना करने की सर्वोच्च विधि दिया। देखिए केवल 5 सरल निर्देशों से उन्होंने शिकारी के पूरे जीवन को बदल दिया।
यह नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ आचार्य की महानता है। तो मृगारी की कहानी पर हमने नारद मुनि द्वारा शिकारी को दिए गए निर्देशों पर ध्यान दिया। तो आइए आज हम इस विषय पर और ध्यान करना जारी रखें। पहला यह है कि गुरु के निर्देशों का सख्ती से पालन करें और भक्ति में जोरदार उन्नति करें। कोई यह तर्क दे सकता है कि उन दिनों शिकारी नदी के किनारे जाकर अपनी कुटिया बना सकता था, लेकिन अब एक नदी खोजना लगभग मुश्किल है और अगर हमें एक मिल भी जाए तो घर बनाने के लिए जगह मिलना और भी अधिक मुश्किल है। कोई सात्विक जीवन कैसे जी सकता है? भक्ति की तो बात छोड़ ही दो। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रश्नों का उत्तर चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 261 श्लोक में अपने बहुत ही सुंदर परपट में देते हैं। किसी भी हालत में कोई भी आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में रह सकता है, एक तुलसी का पेड़ लगा सकता है, सुबह से पानी दे सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और लगातार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकता है। इसमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। तो इस प्रकार कोई जोरदार आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। किसी को केवल आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। यह बहुत जरूरी है, तब सब कुछ समय के साथ सफल हो जाएगा। भक्ति जीवन, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर है। हम देख सकते हैं कि कैसे भक्त पूरे साल विभिन्न त्योहारों, सेवाओं, उनके साथ सक्रिय रहते हैं और हमारे और मंदिर और केंद्र जीवन से भरे होते हैं। सही बात है ना? तो यह हमारे श्रील प्रभुपाद का एकाधिकार है। ये मोनोपोली ऑफ श्रील प्रभुपाद। सबसे महान संत नारद मुनि के आशीर्वाद से हम देख सकते हैं कि कैसे शिकारी ने अपनी भक्ति सेवा में दुगनी तरक्की, समय में उन्नति की, दुगनी, डबल लीप्स एंड बाउंड्स, राइट? तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद के पारलौकिक निर्देशों से आशीर्वाद पाकर हम अपनी भक्ति में भी तेजी से प्रगति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे स्पष्ट करते हैं, कोई एक गुफा में, एक नदी के किनारे, एक झोपड़ी में, एक महल में या न्यूयॉर्क या लंदन जैसे बड़े शहर में रह सकता है। किसी भी मामले में एक भक्त अपने निर्देशों का पालन कर सकता है। आध्यात्मिक गुरु और तुलसी के पौधे को पानी देकर और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके भक्ति सेवा में संलग्न हो सकता है। सही बात है ना? ये तो प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए भक्ति सेवा को अत्यंत व्यावहारिक बना दिया है, प्रैक्टिकल। यदि हम नारद मुनि के निर्देश को शाब्दिक रूप से लेते हैं तो हम एक नदी को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे होंगे, चाहे उसमें पानी हो या न हो, और आसपास कुछ जगह खोजने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष करना होगा। लेकिन प्रभुपाद ने इस कलयुग में हमारे लिए इसे इतनी अच्छी तरह से सरल बनाते हुए कहा है कि आप जहां भी हो, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभित, बस आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हवेली में हैं या न्यूयॉर्क या लंदन में है या एक झोपड़ी में, आप पूर्णता प्राप्त करेंगे। वास्तव में यह ध्यान रखना बहुत दिलचस्प है कि दुनिया भर में दूसरों को एक शांत स्थान पर भूमि के एक टुकड़े को सुरक्षित करने के लिए जीवन भर इतना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन भक्तों को बिना अधिक प्रयास किए बिना आलीशान क्षेत्रों में महलनुमा मकान या जमीन का बड़ा टुकड़ा मिल जाता है।
यह हमारी भक्ति के लिए कृष्ण का आशीर्वाद है और इसकी पुष्टि भागवतम 8th कैंटो 5th चैप्टर 47th वर्ष में क्लेश भूर्यल्प साराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। कर्मी हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संचय करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन उस उद्देश्य के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए ना। तो फिर भी वे कड़ी मेहनत करते हैं, परिणाम संतोषजनक नहीं होता है। वास्तव में कभी-कभी उनके काम का परिणाम केवल निराश में ही हो जाता है। लेकिन जो भक्त भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने से बहुत मेहनत किए बिना पर्याप्त परिणाम प्राप्त हो सकता है उसके लिए। यह परिणाम भक्त की अपेक्षाओं से अधिक होता है। अब हम देखते हैं सिंपल लिविंग, सादा जीवन शुद्ध भक्ति का सेवा की पहचान है। शुद्ध भक्ति की सेवा की पहचान सादा जीवन है। तो शिकारी को निर्देश देने के बाद नारद मुनि ने कहा, मैं आप दोनों को प्रतिदिन पर्याप्त भोजन भेजूंगा। आप जितना चाहे उतना भोजन ले सकते हो। और जब नारद मुनि ने शिकारी को धनुष तोड़ने का निर्देश दिया, तो उसकी आय का स्रोत समाप्त हो गया, लेकिन उसके वर्तमान और भविष्य के पाप भी समाप्त हो गए। जब नारद मुनि ने शिकारी से अपनी सारी संपत्ति बांटने के लिए कहा, तो उसकी सारी बचत उसके पिछले पापों के साथ चली गई। और जब उन्होंने उस शिकारी को केवल एक कपड़े के टुकड़े के साथ घर छोड़ने के लिए कहा, तो अपने आश्रय और पापी वातावरण से भी वंचित हो गया। बहुत ही सुंदर पॉइंट्स है, सही है ना। तो भक्ति सेवा करते समय यदि हम कुछ भौतिक भौतिक खो रहे हैं, जब आप भक्ति सेवा करते हैं तो भौतिक कुछ खो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें आध्यात्मिक रूप से कुछ मूल्यवान प्राप्त होता है। तो शिकारी ने नारद मुनि के सभी निर्देशों का पूर्ण विश्वास के साथ पालन किया और अपनी भक्ति में तेजी से आगे बढ़ा। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के रूप में नारद मुनि शिकारी को अपना प्रारंभिक वादा कभी नहीं भूले और इसलिए उन्हें फिर से पुष्टि की कि वह शिकारी और उसकी पत्नी दोनों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करेंगे। अगेन ही इज कन्विंसिंग देम। तो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कभी भी उस पर हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। वास्तव में वह हमारे लायक से ज्यादा देगा। पहले शिकारी को अपने परिवार के लिए भोजन की आपूर्ति के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन नारद मुनि के आशीर्वाद से अब अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना उसे इतना भोजन दिया जाएगा कि वह चिंता में रहेगा कि अतिरिक्त भोजन कैसे वितरित किया जाए। तो यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि शिकारी ने केवल अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन किया और निरंतर भक्ति सेवा का अभ्यास किया। देखिए, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक परपट लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपनाता है, तो भौतिक आवश्यकताओं की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड। कृष्ण कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों के लिए सभी आवश्यकताओं को ले जाता हूं। जीवन की आवश्यकता, जो भी आवश्यकता होती है, नेसेसिटीज नो, जो हम कहते हैं, उसके बारे में चिंतित क्यों होना चाहिए? सिद्धांत यह है और यह होना चाहिए कि व्यक्ति का अति आवश्यक से अधिक नहीं चाहिए, जितना मिनिमम। तो नारद मुनि शिकारी को केवल वही स्वीकार करने की सलाह देते हैं जो उसके और उसकी पत्नी के लिए अत्यंत आवश्यक है। भक्त को हमेशा केवल उन्हीं चीजों का उपभोग
करने के लिए सतर्क रहें जिनकी उसे बिल्कुल आवश्यकता है और अनावश्यक जरूरतें पैदा न करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इस जीवन में हमारे लिए एकमात्र परम आवश्यकता कृष्ण भक्ति है, गहन भक्ति सेवा, यही बहुत मूल्यवान है। यह एकमात्र आवश्यकता है जिसके बिना हम यह जीवन नहीं जी सकते। बाकी सब कुछ वैकल्पिक हो जाता है बशर्ते हमारी भक्ति तीव्र और केंद्रित हो। ध्रुव महाराज ने हमें व्यवहार में दिखाया, जैसे जैसे उनकी भक्ति की तीव्रता बढ़ती गई, वे हर महीने अपनी भौतिक जरूरतों को कम करते रहे। उन्होंने इसे इस हद तक कम कर दिया कि एक समय में उन्होंने कुछ दिनों में केवल एक बार हवा में से सांस ली और आखिरकार उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया कि तीनों लोगों का दम घुट गया। बढ़ती उम्र के साथ हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी पाचन क्षमता खो देता है और कम भोजन स्वीकार करता है। फिर धीरे धीरे हम स्वाद खो देते हैं और अंत में केवल कुछ तरल पदार्थ ले सकते हैं यदि हम भाग्यशाली हो। यह बात सांसारिक दृष्टि से सत्य है और बड़ी पीड़ा है इसमें, लेकिन जब हम सच्ची भक्ति के आधार पर स्वेच्छा से अपनी आवश्यकताओं को कम करते हैं तो वही दुख कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की गई एक हर्षित तपस्या में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद इस बात पर जोर देते हैं, यावत अर्थः, जो पूर्ण रूप से आवश्यक है उसे स्वीकार करें, जो पूर्ण से आवश्यक है उसे स्वीकार करें, तब हम एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 10th वर्स 1 to 10 में इसकी सही पुष्टि की गई है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मभिः। जीवन की इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय तृप्ति की ओर निर्देशित नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को केवल स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि परम सत्य के बारे में पूछताछ के लिए है। ये मनुष्य जीवन सिर्फ परम सत्य के बारे में पूछताछ करने के लिए है, किसी और के कार्यों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बुनियादी जरूरती और आत्मरक्षा के लिए ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। चूंकि नारद मुनि ने शिकारी को कृष्ण भावनामृत की सिद्ध प्रक्रिया दी थी, वह भली भांति जानता था कि भक्ति और रखरखाव की दृष्टि से शिकारी सुरक्षित है। एक सादा जीवन व्यतीत करके वह भक्ति सेवा करने में अधिक समय व्यतीत करेगा और अपने रखरखाव के बारे में चिंता करने में कम समय व्यतीत करेगा, क्योंकि उन्हें नारद मुनि ने आश्वस्त किया है कि सर्वोच्च भगवान सभी को बनाए रखते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। श्री नारद मुनि सबसे वास्तविक आचार्य है, द मोस्ट जेन्युइन आचार्य। उनके शिष्य कौन है? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, व्यासदेव, बहुत ही। तो नारद मुनि ने शिकारी को आश्वस्त करने के बाद वो उनके और पत्नी को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त भोजन भेजेंगे, ये बताए थे। और अपनी दिव्य शक्ति से शिकारी द्वारा आधे मारे गए 3 जानवरों को वापस ले आया, जीवित किया। तो जानवर जल्दी से उठे और भाग गए जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। तो अपने आध्यात्मिक गुरु की इस रहस्यवादी शक्ति को देखकर शिकारी आश्चर्य से भर गया। वह अपने आध्यात्मिक गुरु की दिव्य शक्ति के बारे में संदेह से परे था और पूर्ण संतुष्टि और खुशी के साथ नारद मुनि को प्रणाम किया और घर लौट आए। यह ध्यान करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नारद मुनि
शिकारी को उसके पापों का एहसास कराने और हृदय परिवर्तन से गुजरने से पहले ही अपनी आध्यात्मिक रहस्यवादी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे ना। क्यों नहीं किया उन्होंने? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यदि शिकारी ने नारद मुनि की रहस्यवादी शक्तियों को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया होता, तो यह अधूरा और अपरिपक्व समर्पण होता, इमेच्योर। तो शिकारी के हृदय की शुद्ध पूर्ण नहीं होता, करेक्ट, क्योंकि वह अपने स्वयं के पापपूर्ण कार्यों को महसूस करने और पश्चाताप करने की तुलना में नारद मुनि के चमत्कारों के प्रति अधिक आकर्षित होता। तो नारद मुनि का उद्देश्य शिकारी को प्रेरित भक्ति सेवा देना नहीं था, नॉट मोटिवेटेड भक्ति। वह एक बार और सभी के लिए शिकारी के दिल में शुद्ध भक्ति सेवा करना चाहता था, क्योंकि जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, यहां तक कि रहस्यवादियों के स्वामी परम भगवान योगेश्वर वो भी हमारे दास बन जाते हैं, तो कुछ रास्ते जादू के टोक टोकों की क्या बात करें, वो लोग कुछ नहीं है वो लोग सामने। दूसरे, वह जानवरों और शिकारी दोनों को उनके भविष्य के जीवन में कर्म प्रतिशोध चक्र के बंधन से मुक्त करने के लिए शिकारी द्वारा किए गए तीव्र दर्द से जानवरों को राहत देना चाहते थे। तो इस प्रकार नारद मुनि ने शिकारी के भविष्य का पूर्ण नियंत्रण और उत्तरदायित्व ले लिया। नारद मुनि की असलियत यहां पूरी तरह से सामने आई है। भले ही उनके पास जानवरों भले ही मतलब शिकारी के पास जानवरों को बचाने की रहस्यवादी शक्ति थी, शिकारी नहीं मतलब नारद मुनि के पास जानवरों को बचाने की रहस्यवादी शक्ति थी, लेकिन नारद मुनि जानते थे कि उसके पास मौजूद शुद्ध भक्ति की तुलना में रहस्यवादी शक्ति कुछ नहीं है। तो उनका उद्देश्य केवल भक्ति के बीज को सबके दिलों में बांटना और उन्हें कृष्ण की ओर आकर्षित करना है, न कि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की और प्रशंसकों को इकट्ठा करने के लिए कोई रास्ता जादू दिखाना नहीं चाहते थे, नॉट फॉर हिज ओन फेम, नेम एंड फेम। सो उन्हें नाम, प्रसिद्धि, धन या अनुयायियों को बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। शिकारी भी नारद मुनि से इस वास्तविकता की सराहना की और इसलिए अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए उनका सम्मान और आराधना कई गुना बढ़ गया। जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास विशेष शक्तियां हैं और वह उस पर घमंड नहीं करता है या उसका दुरुपयोग नहीं करता है, तो हम उस व्यक्ति के प्रतिभा के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं और उनके प्रति हमारी श्रद्धा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यह सामान्य ज्ञान वाले लोगों की स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रकार शिकारी ने अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के लिए उनका काफी पूजा करने लगा। शिकारी फिर घर लौट आया और अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के निर्देशों का पालन किया। नारद मुनि भी अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए, पूरी तरह से अलग होकर कृष्ण की सेवा में लगे रहे। देखिए, नारद मुनि हमें एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। कृष्ण के प्रिय सेवक होने के नाते भले ही उनके पास सभी शक्तियां थी, उनका उद्देश्य केवल शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर जीवों को कृष्ण के करीब लाना है, न कि जादुई शक्तियों, नाम और प्रसिद्धि आदि के लिए सांसारिक आकर्षण से। इसलिए हम शिष्यों के रूप में जब हम एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में होते हैं, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिसके पास कृष्ण के शुद्ध भक्ति के रूप में ये वास्तविक योग्यताएं हो,
जिसे नारद मुनि ने इस लीला में प्रकट किया था। श्रील प्रभुपाद भी वैष्णव संप्रदाय में सबसे प्रामाणिक आचार्य न इस दुनिया में अपनी उपस्थिति के दौरान इतने सारे चमत्कार किए, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि यह जीवों के लिए प्राथमिक आकर्षण हो। प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण भक्ति आकर्षण का मुख्य स्रोत बने रहे और जीवन भर इसके लिए कड़ी मेहनत की। नतीजा उनके चमत्कार जैसे, प्रभुपाद के चमत्कार क्या कहते, हिप्पियों को खुशियों में बदलना, एक ऐसा घर बनाना जिसमें पूरी दुनिया रह सके, बहुत कम समय में एक विश्वव्यापी आंदोलन बनाना और सबसे ज्यादा पुस्तकें ट्रांसलेट करना आदि। तो भगवान कृष्ण के प्रति उनकी शुद्ध भक्ति के उत्पाद के रूप में देखते हैं, न कि अकेले रहस्यवादी शक्तियों के रूप में। यही कारण है कि उनका आंदोलन अभी भी शुद्ध कृष्ण भक्तों का निर्माण कर रहा है, न कि सांसारिक जादूगरों को। अब देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेरी नाइस पॉइंट अब देखिए, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य होता है। शिकारी ने नारद मुनि के आदेश अनुसार नदी के किनारे एक विनम्र कुटिया का निर्माण किया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि शिकारी वैष्णव बन गया। वास्तव में सभी गांव वाले भिक्षा लाए और वैष्णव को बांट दिए। मतलब सब गांव वाले सब लेके आए और मृगारी शिकारी को भेंट दिया, जो पहले एक शिकारी था लेकिन अब वो वैष्णव बन गया, तो उनको भेंट दिया। तो नारद मुनि के दिव्य स्पर्श ने शिकारी के जीवन में तुरंत काम करना शुरू कर दिया। यह प्रसिद्ध कहावत है, हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य होता है। भक्ति सेवा का सौंदर्य यह है कि भले ही हम अतीत में सबसे बुरे पापी थे, जैसे ही हम संत बन जाते हैं अतीत को भुला दिया जाता है और हमारा स्वागत और सम्मान उन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है जो एक बार हमारे भयानक कार्यों के लिए हमें कोस रहे थे। कोई अन्य प्रक्रिया इतने कम समय में एक सीधे पापी को संत में नहीं बदल सकती। और यह सब परिवर्तन शुद्ध भक्त श्रील नारद मुनि द्वारा लाया गया था। उन्हें कृष्ण में इतना विश्वास था और जीवों के प्रति इतनी करुणा थी कि उन्होंने कृष्ण को पापी को संत में, कृष्ण को भी मजबूर किया पापी को संत में बदलने के लिए और इस चमत्कार को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया। तो अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों के सख्ती से पालन करने शिकारी को भी श्रेय दिया जाना चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा, शिकारी को उस पर पूरा विश्वास था और वह बस उनका अनुसरण करता था। उन्होंने कभी भी नारद मुनि के शब्दों की शक्ति पर संदेह नहीं किया। यही कारण है कि वह जाकर किसी से भोजन की भीख नहीं मांगता था। वह बस अपने घर पर रहे, हरे कृष्ण का जाप किया और तुलसी के पौधों की पूजा की। गांव वालों के लिए यह इतना बड़ा आश्चर्य था कि जिस शिकारी में धर्मपरायणता का कोई श्रेय नहीं था, वह अचानक भक्त कैसे हो सकता है। और उसके बीते हुए समय की चिंता किए बिना उन्होंने उसके लिए बहुत भोजन भेजा। यह हम सभी इच्छुक भक्तों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, इंस्पिरेशन है। हमें अपने पिछले पापमय जीवन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवद गीता 9.30 चैप्टर 30 श्लोक में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। यदि कोई घोर
घिनौना कर्म भी करता है, यदि वह भक्ति सेवा में लगा हुआ है तो उसे संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने दृढ़ संकल्प में ठीक से स्थित है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सबसे घिनौना पापी है तो भी मैं उसे एक संत भक्त मानता हूं, यदि वह पूरे ध्यान से और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति सेवा करता है। तो सामान्य लोग क्या करेंगे? जैसे कि कृष्णा स्वयं गीता में 3rd चैप्टर 21st वर्स 21वां में कहते हैं, यदत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। एक महापुरुष जो भी कर्म करता है, आम आदमी उसका पालन करता है, और अनुकरणीय कृत्यों से वो जो भी मानक स्थापित करता है उसका पालन सारी दुनिया करती है। कृष्ण सबसे महान है। जब वे किसी व्यक्ति को उनके अतीत की उपेक्षा करते हुए संत के रूप में स्वीकार करते हैं तो बाकी सभी स्वाभाविक रूप से कृष्ण का अनुसरण करते हैं और ऐसा भक्त की पूजा करते हैं। इसलिए हमारे लिए इस लीला से यह समझना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण भक्ति सेवा करने में केवल हमारी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प को ध्यान में रखते हैं, न कि हमारे पिछले पापों हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, you're able to hear me? Hare Bol Ramchandra Prabhuji, can you hear me now? Yeah, okay. Yeah, I can hear you, Prabhu. You can hear me now? आप सुन सकते हो? Hare Bol, yes Prabhuji, now we can hear you. Please continue the class. Okay, Prabhu. Because वीडियो नहीं आ रहा है, okay no? तो हमने देखा कि हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु, हरे कृष्णा। आप सुन सकते हो? हरे कृष्णा। Prabhuji, you can continue now. यस प्रभु, ओके। तो हमने देखा कि कैसे नारद मुनि के निर्देशों का पालन करते हुए तो शिकारी ने सभी ग्रामीणों से पर्याप्त भोजन प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो यह खबर पूरे गांव में फैल गई
कि शिकारी वैष्णव बन गया। वास्तव में सभी गांव वाले भिक्षा लाए और वैष्णव को भेंट किए, जो पहले एक शिकारी था। तो जब शिकारी द्वारा अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के निर्देश का आज्ञाकारी बहुत सराहना की जाती है। इस श्लोक 267 चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हर वैष्णव कृष्ण पर निर्भर है और कृष्ण जीवन की सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, बशर्ते एक वैष्णव आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करे। तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में निश्चित रूप से कई गृहस्थ हैं, तो वे आंदोलन में शामिल होते हैं और समाज के केंद्रों में रहते हैं, लेकिन अगर वे इस अवसर का लाभ उठाते हैं और काम नहीं करते हैं, लेकिन आंदोलन की कीमत पर रहते हैं, प्रसादम खाते हैं और केवल सोते हैं, तो बहुत खतरनाक स्थिति में रखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, तो वैष्णव का मतलब कभी भी दूसरों की कीमत पर जीना और समाज के लिए परजीवी होना नहीं है। वैष्णव का अर्थ है कि हमने अपने आप को समाज को अर्पित कर दिया और हम जो भी कार्य करते हैं वो समाज के अंतिम लाभ के लिए होना चाहिए, और इसे पूरा करने के लिए वैष्णव अपना जीवन भी बलिदान करने के लिए तैयार होंगे। तो शिकारी ने कभी नहीं सोचा कि ग्रामीण आएंगे और उसे भिक्षा देंगे और उसका सम्मान करेंगे। उसने सोचा, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि वह मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ भिक्षा लाया और प्रस्तुत किया। यह शब्द ध्यान देना योग्य है। गांव वाले उसे इसलिए खाना नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें उस पर दया आ रही थी। उन्होंने उसे भिक्षा दी क्योंकि वे उसका सम्मान करने लगे, और उन्होंने यह सम्मान केवल इसलिए प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन पूर्ण विश्वास के साथ किया था। इस प्रकार जो अपने आध्यात्मिक गुरुओं के 100% आज्ञाकारी है, वे तीनों लोकों में महिमा मंडित होंगे। अब हम देखते हैं समाज में वैष्णव का क्या योगदान है। श्री भागवतम 3rd कैंटो 21st चैप्टर 31st वर्स, कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च भयम् आत्मवान् मयात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यति आत्मनि चापि माम्। सभी जीवों के प्रति करुणा दिखाते हुए आप आत्मरक्षात्कार प्राप्त करेंगे। सभी को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए आप अपने स्वयं के साथ साथ मुझ में और स्वयं को आप में सभी ब्रह्मांडों का अनुभव करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, आम आदमी को निर्भयता प्रदान करना दान का सबसे बड़ा कार्य है। प्रभुपाद कहते हैं, आम आदमी को निर्भयता, फियरलेसनेस प्रदान करना दान का सबसे बड़ा कार्य है। तो मृगारी जब शिकारी से भक्त बन गया, तो न केवल मनुष्य बल्कि सभी जानवर भी उससे निडर हो गए। एक महान सबक है जो हम शिकारी से सीख सकते हैं। शिकारी की तरह हम भी अपनी ईर्ष्या और हिंसा के कारण दूसरों में भय पैदा करते हैं। जब तक हम ईर्ष्यालु हैं, इस दुनिया में कोई न कोई जीव या तो हमेशा हमसे डरता रहेगा या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु और अहिंसक न बने, ताकि उन्हें भय से मुक्त किया जा सके। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस ईर्ष्या को प्रेम में बदल देना। शिकारी ने एक और महत्वपूर्ण सेवा की, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भक्ति सेवा और शुभ भक्तों की शक्ति के लिए एक महान प्रेरणा थी।
यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी हम उनकी कहानी पर ध्यान कर रहे हैं और अपनी भक्ति सेवा को भी आगे बढ़ाने के लिए महान प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे शिकारी की भक्ति और करुणा ने उसके प्रति ग्रामीणों और अन्य जीवों के दृष्टिकोण को बदल दिया। तो सरल और न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट होना चाहिए हम लोगों को, जैसे सरिता। नारद मुनि जाने से पहले उन्होंने शिकारी से कहा, मैं तुम दोनों के लिए पर्याप्त भोजन भेजूंगा, जितना तुम चाहे मतलब तो वो ले लो। न तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि वे सामान्य रूप से कितना भोजन करेंगे, और ना ही शिकारी ने उन्हें वह जानकारी दी, क्योंकि स्रोत कृष्ण है और वे जानते हैं कितना देना है, कृष्णा जानते हैं। लेकिन शिकारी को आश्चर्य हुआ कि सारे गांव वाले उन्हें इतने प्यार से इतना प्रसाद देने लगे कि 20 लोगों के खाने के लिए पर्याप्त था। एक दिन में 10 या 20 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन लाया जाता था, लेकिन शिकारी और उसकी पत्नी केवल उतना ही स्वीकार करते थे जितना वे खा सकते थे। श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने पिता की एक सबसे शक्तिशाली अनुभूति का उद्धृत करते हैं। वो यह है, उनके पिताजी ने कहा, यदि कृष्ण आपका अधिकार लेना चाहते हैं तो वे इसे अपने 20 हाथों से ले लेंगे। आप अपने दोनों हाथों से कितनी रक्षा कर सकते हैं, और यदि कृष्ण आपको देना चाहते हैं तो उसके 20 हाथों से आप अपने दोनों हाथों से कितना स्वीकार कर सकते हैं। यह एक अत्यंत गहन अनुभूति है, और यह इस कहानी में यहां पूरी तरह से सिद्ध है। जब कृष्ण ने देखा कि शिकारी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य श्रील नारद मुनि के सामने समर्पण कर दिया, तो उन्होंने शिकारी की कल्पना से कहीं अधिक प्रदान किया। महाराज ने एक बार कहा था, 6 ऐश्वर्यों में से सबसे कठिन ऐश्वर्य प्राप्त करना क्या है? त्याग। विशेष रूप से नाम और प्रसिद्धि और अनुयायियों के लिए त्याग। इसलिए इसे भक्तों को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण बाधा माना जाता है। बहुत जल्दी ही शिकारी के भक्त बनने की खबर चारों तरफ पहुंच गई और वह काफी प्रसिद्ध हो गया। हर कोई उसके बारे में अच्छी धारणा विकसित करने लगा, और इसलिए वे हर रोज उसे प्यार से भिक्षा देते थे। लेकिन शिकारी अच्छी तरह जानता था यह सब उसके आध्यात्मिक गुरु श्रील नारद मुनि की दिव्य कृपा से हो रहा है, और इसलिए वो अलग डिटैच हो गया और भाग्य के इस बारी परिवर्तन को श्रेय कभी नहीं लिया। इसका श्रेय वो अपने आप नहीं लिया। तो इस दुनिया में जब हमें अलग अलग कोनों से प्यार दिया जाता है, तो दो चीज हो सकती है। अगर हम खुद को अस्तित्व के केंद्र के रूप में रखते हैं तो यह केवल हम पर गर्व पैदा करेगा और हम अंततः नीचे गिर जाएंगे। जबकि अगर हम गुरु और कृष्ण को हमारे जीवन का केंद्र मानते हैं तो उनकी अकारण दया के लिए उनके प्रति असीमित कृतज्ञता के साथ सच्ची आस्था, आकर्षण और भक्ति विकसित होती है। शिकारी का जीवन इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि शिकारी ने नारद मुनि से निर्देशों का अपना अस्तित्व का केंद्र बनाकर रखा था और सारा श्रेय उन्हीं को दिया, इसलिए उनका जीवन बहुत ही सरल और संतोषजनक हो गया। उन्हें और उनकी पत्नी को सारा प्रसाद लेने का कोई लालच नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें राजसी जैसे महलों का भोजन दिया गया जाता है, लेकिन उतना लालच नहीं था उनके लिए। हमारे गुरु महाराज अक्सर खाने में सादगी की अवधारणा पर जोर देते थे, और उन्हें एक ह्यूमरस वे में हमेशा कहते थे ना, प्रसादम मुफ्त हो सकता है लेकिन पेट अपना है।
ओके, ठीक है। तो हल्का हल्का खाकर आपको अपना पेट नरम रखना होगा, अन्यथा आप उस प्रसाद के लिए क्या खर्च करते हैं वो डॉक्टर के फीस के में खर्च हो जाएगा। हम देख सकते थे कि शिकारी अपनी बुनियादी जरूरतों से कितना संतुष्ट था। उसने सिर्फ वही लिया जो उसके शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक है। अब एक देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, उन्होंने अतिरिक्त प्रसाद को स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर नहीं रखा था, ताकि अगले दिन अगर गांव वाले उसे नहीं खिलाते हैं तो वे इसे खा सकें। ध्यान ध्यान दीजिए ना, मतलब ये स्टोर नहीं करते रेफ्रिजरेटर में रखे, अगर अगले दिन गांव वाले नहीं देते हैं तो हम क्या करें? नो, उसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने पूर्ण विश्वास था उन्हें कि उनके आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण आत्मसमर्पण करने वाली आत्मा की पूरी देखभाल करेंगे, और इसलिए उन्होंने दिन के लिए सभी अतिरिक्त भोजन जरूरतमंद लोगों को, जानवरों और पक्षियों को भी वितरित कर दिया। इस तरह उनकी परोपकार की सेवा भी चलती रही। शिकारी के चरित्र में इस चमत्कारी परिवर्तन को देखकर ग्रामीणों ने उन्होंने भी उसे नियमित रूप से प्रसाद दिया। कृष्ण जब वे देखते हैं कि हम किसी भी चीज से आसक्त नहीं है तो वे हमें बहुतायत में अर्पित करेंगे, क्योंकि उन्हें आश्वासन दिया जाएगा कि हम ना प्रसिद्धि, सफलता आदि के दबाव को संभाल सकते हैं जो हमारी भक्ति के बीच में आ सकते हैं। नहीं तो सही है ना? तो जब वे देखेंगे कि हमारी भक्ति कमजोर है और हम सफलता के उस दबाव के आगे झुक जाएंगे तो वे हमारी भक्ति लता को प्रभावित करने से रोक देंगे। कृष्ण वह हमारे दयालु पिता हैं और वह जो कुछ भी हमारे प्रदान करते हैं वह हमारे योग्य से अधिक होते हैं। शिकारी से हमें सरल क्या चीज हमें सीख मिलती है देख लेंगे। शिकारी से हम सरल, संतुष्ट, ईमानदार और आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों के प्रति समर्पण का एक महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। तो भक्ति सेवा में सफलता 100% 100% गारंटी है। तो क्या चाहिए हमें? सरल, संतुष्ट, ईमानदार और आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों के प्रति समर्पण। ये महत्वपूर्ण सबक हमें सीखना है, तब भक्ति सेवा में सफलता 100% गारंटीड है। तो यही हम पूर्ण विराम देते हैं। आगे हम फिर देखेंगे और भी उनकी पॉइंट्स जो जिससे हम सीख मिलती है। बहुत ही सुंदर मतलब शिक्षा मिलती है हम लोग इस शिकारी और नारद मुनि के इस कथा से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोग वैष्णव प्रभु और सभी भक्तों के राजकोट से दंडोत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव की जय, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, पिता गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2 minutes। हरि बोल प्रभु जी। आई थिंक किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो आई थिंक हम अब ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे जाते हैं, बट जस्ट वेट फॉर 1 minute। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा वैष्णव प्रभु, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। मैं पूरा लेक्चर नहीं सुना, लेकिन सुन रहा था क्योंकि थोड़े दिन में अभी बहुत शाम को बड़ा बिजी रहता हूँ, लेक्चर नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन आपका वो पॉइंट मेरे को अच्छा लगा, अभी याद है कि बुगरी ने बिल्कुल गुरु मिलने के बाद आर्थिक समस्या का विचार नहीं किया। ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने संपूर्ण अपने गुरु के शब्दों पर, वचन पे विश्वास रखा, और आपने ये भी कहा कि वो एकदम निश्चित होके जो गुरु बता रहे वो पालन कर रहे था। दूसरा पॉइंट ये भी आपने बताया कि
अधिकृत गुरु, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अपने वो भी पॉइंट बीच में उसी समय कहा कि अधिकृत गुरु। और तीसरा पॉइंट ये भी बताया कि उसने वो सोचा ही नहीं था कि ग्रामीण लोग, गांव के लोग आके उसकी भोग की मतलब भोजन की व्यवस्था करेंगे। और हम लोग वही देखते कि अपने महाराज जी के जीवन में भी हमने देखते कि आपको पता जो हमारा मंदिर का उद्घाटन था 2003 में, तो अमरीश दास जिसको हम हेनरी फोर्ड के प्रपुत्र वो आए थे। और खाली राजकोट नहीं, पूरे इस्कॉन वो क्षेत्र में ऐसा हल्ला मच गया था कि अभी ये आ रहे अमरीश तो यहाँ पे कितना डोनेशन देंगे और अभी ये मंदिर अभी खड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, उन्होंने वो सब बहुत सुंदर कर रहे, लेकिन उनसे हमसे कोई वो टाइम पे डोनेशन आया नहीं। तो मैं महाराज जी को पूछा कि महाराज कि भाई हम तो वो आ रहे इसलिए इतना कितना बड़ा खर्चा किया ये प्रोग्राम, द्वारका का उद्घाटन, सभी के रहने की व्यवस्था, पंडा प्रोग्राम। तब महाराज ने कहा था कि हमको किसी व्यक्ति के भक्त नहीं बनने हैं, हमको कृष्ण के भक्त बनने हैं करके। हाँ, तो हाँ, कृष्ण जो चाहता है वही होता है। कृष्ण भाई किसी दूसरे को अमरीश करके खड़ा कर देगा। और और ये ऐसा ही हुआ, राजकोट का मंदिर देख सकते कि कृष्ण ने महाराज जी के लिए छोटे छोटे अमरीश खड़े किए, बड़े ने अमरीश किए लेकिन खड़े छोटे छोटे अमरीश खड़े किए। तो आपने बहुत सुंदर विवरण किया है। खाली वो कथा नहीं, कथा का मैं थोड़ा ही सुना उतना ही भाग, लेकिन वो मेरे अभी भी याद आया आपके सेंटेंस कि वो नहीं चिंता कर रहे ग्रामीण अभी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, मेरी व्यवस्था होगी कि नहीं। और यही एक्चुअली मेरे ख्याल से भक्ति के स्तर विकास होना चाहिए हमारा सबका। हम नहीं है वो लेवल पे, लेकिन उसी तरह हमारा एक्चुअली विकास होना चाहिए। खाली तत्वज्ञानिक चर्चा और भावनात्मक मेल कभी नहीं हो सकता भक्ति के लिए। हम प्रैक्टिकल, महाराज ने बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात देते। जैसे आप रोज पर्स ऑफ विजडम में महाराज जी का 2 या 3 सेंटेंस रहते, लेकिन इतना हृदय स्पर्शी रहते हैं कि पूछे मत। और दूसरा आपको रियली कांग्रेचुलेशन देता हूँ, कांग्रेचुलेशन कि आपका हिंदी बहुत सुंदर है प्रभु जी। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेरे को भी इतना हिंदी अपना इतना शुद्ध तो छोड़ है, मिक्स है मेरा, बम्बैया हिंदी है मेरा। बहुत सुंदर आपने वो नींव के बारे में बताया, वो भी बहुत सुंदर। आप बहुत सुंदर हिंदी आप बोलते हैं। आपने अब मुझे लगाया अभी मुझे हिंदी सीखना पड़ता है प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे अनंत कृष्णा। वैष्णव की जय। यस भाविक। हरे कृष्णा। यस, जस्ट वेट मिनट। हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की समाधि के दिव्य दर्शन करते हुए अब ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रामचंद्र प्रभु जी का भाविक, मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जो श्रोता सुन रहे हैं भक्त सभी। श्याम सुंदर है मेरे ख्याल से, और श्याम चरण भी है, सर्वेश्वर प्रभु है कि मेरा पता नहीं। तो आज मैं भी गुरुदेव अमृतवाणी में शेयर तक करूंगा थोड़े समय में। आज इस्कॉन राजकोट की तरफ से हमने पहला इस्कॉन ग्राम्य प्रचार केंद्र अथवा प्रचार हमने चालू किया। आज पहला प्रोग्राम हो गया, अभी जस्ट हमारे भक्त उधर ही प्रोग्राम में ही है प्रभु जी। हाँ, तो और वो पहला इधर बाजू का ही गांव पहला सिलेक्ट किया, और इनका मानस है महाराज जी कृपा से कि हफ्ते में कम से कम 3 गांव प्रचार के लिए लेना चाहते हैं, हफ्ते में 3 गांव। तो ये आज पहला दिन, बहुत खुशी का समाचार सबके लिए कि महाराज वही चाहते हैं कि हम खुद पालन करें, दूसरे को प्रचार करें। तो ये आज पहला ही दिन है। तो आप सब जो सुन रहे हैं उनको, सब बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि भाई इधर भी अभिमान आए नहीं, और सरलता से प्रभुपाद ने जो हमको प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो तत्व ज्ञान दिया, लोगों तक हम हरिनाम प्रसाद और थोड़ी चर्चा कथा करके लोगों तक हम पहुंचा पाए। बस इतना ही आप लोग सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग हम हमारे भक्तों के लिए प्रार्थना करें कि वो सुबह शाम प्रचार कार्यों में लगे हैं, और इधर भी अभिमान आए बिना इस कार्य में उनको यश प्राप्त हो। जो महाराज चाहते हैं वो यश हम चाहते हैं, वो यश नहीं, महाराज क्या चाहते हैं वो यश हमको प्राप्त हो। इसे यही प्रार्थना आप सभी के चरणों में है प्रभु जी, सभी लोगों के। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद सरेश प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत 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 बधाई हो आपको इस प्रोग्राम को चलाने के लिए।
निश्चित रूप से गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी हुई है और बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से भगवान गुरु और गौरांगी की सेवा में लगे हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है प्रभु जी। इसमें तो निश्चित रूप से महाराज की कृपा ग्रामीण क्षेत्रों में फैलेगी और इससे जागृति उत्पन्न होगी, भगवान कृष्ण की भावना में सभी लोग भावित होंगे। यही महाराज का उद्देश्य था और आपके माध्यम से और आपके भक्तों के माध्यम से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और भगवान और गुरु महाराज आपको इसी तरह से शक्ति और प्रेरणा देते रहें, जिससे कि ये कार्यक्रम आप अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हुए करते रहें। यही हम आप धन्यवाद प्रभु जी। हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने 25 का 30 जो वक्ता है, जल्दी कोरोना पूरा दुनिया से चला जाए। और आप ये बंधन में पड़े हैं, वहाँ पे प्लेन बंद, फ्लाइट्स बंद है, सब बंद है, जल्दी सब दुनिया जोश से चालू हो जाए। आप यहाँ पे आए और महाराज जी के कार्य को आगे बढ़ाए, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग को सबको साल में 10-15 दिन सभी लोग, आप सभी लोग, जब मैं प्रयास है हमारा कि आप कम से 10 दिन के लिए आए तो एक व्यक्ति तो आराम से, आप ही 30 लोग थे, वैसे ही हमारे 30 हफ्ते चले जाएंगे। 52 वीक है हफ्ते के, महीने के, सॉरी साल के। हाँ, तो 30 लोग ऐसे बुक हो गए आप लोग सब। 10 दिन के प्रोग्राम में हम एक दिन गांव का प्रोग्राम कर सकते हैं, 2-3 गांव के प्रोग्राम कर सकते हैं, एक हाउस प्रोग्राम सिटी में कर सकते हैं, एक कॉलेज प्रीचिंग कर सकते हैं, एक यूथ प्रोग्राम मंदिर में युवकों के लिए, एक संडे फिस्ट प्रोग्राम मॉर्निंग लाइफ मेंबर के लिए, और दूसरा संडे इवनिंग प्रोग्राम जनरल पब्लिक के लिए। इस तरह सब शेड्यूल हम आयोजन कर रहे हैं। आप लोग जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो आप लोग प्लीज 10 से 15 दिन का हम प्लानिंग करें, हम रोटेशन में रखेंगे, तो एक साथ 2-2, 3-3 लोग न आए, और आपको सबको समय सबका और ये सब करके, लेकिन सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जरूर यहाँ पे आना है। इस तरह मिनिमम तो एक हफ्ता का प्लानिंग तो करना ही है, और मैक्सिमम 10 दिन का। श्याम सुंदर प्रभु आप भी सुन रहे हैं, श्याम चंद्र प्रभु और भी लोग होंगे, तो आप लोग ये ख्याल रखना। और भाविक तू खास करके ये दर प्रोग्राम के बाद अनाउंसमेंट करते रहना। यस, ये प्रोग्राम जो हमारा कॉलेज का, सॉरी कॉलेज में युवकों का, सॉरी विलेज का प्रोग्राम चालू हो गया है। अभी तू भी थोड़े दिन में, थोड़े टाइम में अभी सब शेयर करना, फोटो मेरे पास आए हैं, मैं गुरुदेव अमृता में डाल रहा हूँ। तो इन लोग को भी, जो वक्ता हो उनको भी चालना मिलेगी कि भाई नहीं, इधर अभी हमको आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का कार्य अगर हम आगे नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा। तो आप लोग सब जरूर, सर्वेश्वर प्रभु आप प्लानिंग कर लीजिए कि मिनिमम वो रजा अलग, महाराज जी की व्यास पूजा सब प्लानिंग अलग करना, वो तो आपको हक की रजा लेके आना है, लेकिन फिर भी उसके उपरांत ऐसा प्लानिंग करना कि आप साल में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 दिन निकाल पाए यहाँ पे। श्याम सुंदर प्रभु आप सुन रहे हैं, आप वो बोलना मत कि रजा नहीं मिल रही है और वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी से सबको मनोहर कृष्ण प्रभु भी मैसेज भेज दिया अभी। हाँ, तो सभी लोग, आप लोग इस बारे में नो प्रभु जी, मनोहर प्रभु हिंदी में आप बोल सकते हैं। आप हिंदी में, उन्होंने पूछा गुजराती में, नहीं सभी यहाँ गुजरात में सबको हिंदी आता है। हाँ, सबको हिंदी आता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप थोड़े उधर बैठ के गुजराती भी सीख लेना, केम छो, मजामा, थोड़े शब्द सीख लेना। गुजराती का प्रसाद मिलेगा प्रभु। थोड़ा फाफड़ा ढोकला खाना चालू करना, अपने आप सीख जाएंगे। गुजराती पदार्थ खाएंगे आप उधर, तो अपने आप गुजराती आ जाएगा। मैं क्या गुजराती हूँ, मैं, लेकिन थोड़ा आ जाता है अपना, जो लोगों को हम कम्युनिकेशन कर, इतना आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरूर कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मनोहर प्रभु ने मैसेज भेजा तुरंत, बहुत अच्छा लगा कि आप सब महाराज जी की सेवा में आतुर है। मैं देवकी को रोज कांटेक्ट में रहता हूँ, वो भी राजी हो जाएंगे, लेकिन बस ये कोरोना के कारण हम सब अटक गए हुए, थोड़ा समय और देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तीसरी लहर का कुछ पता नहीं चल रहा है, गुप्त लहर है अभी भी, उसका कुछ स्वरूप भयानक है कि नहीं पता नहीं है, इसलिए वेट तो करना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पे सब खोल दिया है, खाली रात को 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है इधर, लेकिन बाप में बहुत ही पब्लिक आ रहा है। मैं कल शेयर करना भूल गया, बहुत मैं किया है वीडियो, अभी शेयर करूंगा वो भी। कल भी कितना पब्लिक, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, शाम को 6 बजे मैं खिचड़ी की सेवा में, सेवा में खड़ा था, मैं सेवा नहीं कर रहा था, मैं 6 बजे लेके 8:30 के 8:45 बजे तक 8:45 तक कंटिन्यू लाइन थी प्रसाद लेने के लिए। कंटिन्यू हमारा प्रसाद पूरा हो गया। इतना आप कल्पना करो कितना क्राउड होगा प्रभु, कितना क्राउड होगा।
हाँ, तो आप लोग का सबका महाराज जी वेट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सौराष्ट्र का बड़ा सेंटर बना है प्रभु ये सौराष्ट्र में। और हमको देखिए, मैं आपको बताने भूल गया, राजकोट खाली डिस्ट्रिक्ट में 625 का 575 गांव है, 575। अभी आप कल्पना कीजिए, खाली राजकोट में हमारा उसमें 8 का 11 का 13 तालुका है। मैं तालुका में बड़े बड़े एक छोटे छोटे सिटी बोल सकते हैं आप पूर्ण। तो अनलिमिटेड स्कोप है प्रभु आप लोगों के लिए। हाँ, खाली आप जरा थोड़ा प्रयत्न करना। रामचंद्र प्रभु, अभी आपकी भी रिटायर लाइफ है, परंतु प्रभु बड़े हो गए, अभी उनको सौंप देना। हाँ, आ जाइए। आप तो सब हिंदी अच्छा बोलते हैं सब लोग, आ जाइए प्रभु जी। अच्छा, बहुत व्यवहारिक आपके, बहुत बहुत सभी के प्रवचन बहुत सुंदर है, हार्ट टचिंग है, सिंप्लिसिटी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। मैं अभी चले 10-15 टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पूरा नील माधव का जो नक्शा है वो बदल गया हुआ है महाराज की कृपा से। तो बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये इसलिए थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि इस समय नहीं दे पा रहा हूँ। धीमे धीमे ज्वाइंट हो जाऊंगा, और धीमे धीमे हमको अभी फिजिकली भी प्रत्यक्ष प्रचार बढ़ा है। जैसे अभी आज देखिए, वो भक्ति से ज्वाइन नहीं हो पा रहे, अभी वो गांव में प्रचार कर रहे जाके। अभी सुबह सिटी में करते हैं, शाम को गांव, ऐसा चालू किया है प्रोग्राम उन्होंने। तो प्लीज आप सभी लोग, सर्वेश प्रभु आप लोग का, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा, उत्साह बढ़ गया। सभी रामचंद्र प्रभु आपके भी आशीर्वाद चाहिए, सभी भक्तों के हमको आशीर्वाद चाहिए। मैं अभी लेख लिख रहा हूँ गुरुदेव अमृतवाणी में, तो प्लीज महाराज जी से प्रार्थना करा हमारे लिए कि, और हम सब के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए कि हम कुछ कर पाए। रामचंद्र प्रभु का कुछ, यस बोलिए सुरेश प्रभु, बोलिए। निश्चित रूप से हम लोगों का योग है, और गुरु महाराज का आशीर्वाद तो आपके साथ ही है, राधा नील माधव का आशीर्वाद है, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आशीर्वाद देने लायक नहीं है, लेकिन शुभकामनाएं जरूर देंगे। नहीं, आशीर्वाद ही चाहिए आपके। जरूर। रामचंद्र प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, जरूर प्रभु, बहुत ही सुंदर ये कार्य है। हम भी सोच रहे हैं कब ये कोरोना बंद हो जाएगा, हम फिर से राजकोट पहुंच सकते हैं। कोरोना में रोना नहीं हो गया अभी कोरोना। और सभी लोग जरूर आइए, जरूर। ओके, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रामचंद्र प्रभु जी को खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।